आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि ए प्लस है। ए प्लस जो फंक्शन होता है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और ये ए प्लस क्या करता है। दो ये हमारे पास दो बातें हैं कि हम ए प्लस का यूज़ क्यों करते हैं और अगर हम ए प्लस का यूज़ करते हैं तो ए प्लस क्या करता है। तो सबसे पहले अगर हम अपने आप को यूज़र माने, वैसे तो हम लोग यूज़र ही हैं। अगर आप अपने आप को यूज़र मानते हो और आपने क्या किया कि अपने प्रोग्राम को एक स्टेटमेंट दिया कि आप एक क्या करो कि प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, तो हमारा प्रोग्राम हमें ये मैसेज देगा कि हम क्या करते हैं, हमें एक नंबर इंटर करना है और हम इसे कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, अपने यूज़र को बोलते हैं कि आप इनपुट दो और ये हमारा प्रोग्राम इसे यूज़ करेगा। तो हमने दिया एक नंबर, मान लो ए। जैसे ही ये दो स्टेटमेंट चला, दो दो स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट यानी प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये हमें एक मैसेज देता है और इस स्कैनफ के थ्रू हम वो इनपुट देते हैं। जैसे ही हमने स्कैनफ के थ्रू वो इनपुट दिया तो हमारा जो इनपुट ए है, ए में हमने कोई वेरिएबल वैल्यू डाला, जैसे ए इक्वल टू 3 डाल दिया मान लो। तो ए इक्वल टू 3 जैसे ही हमने डाल दिया तो हमारे कीबोर्ड के बफर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड का बफर यानी बफर का मतलब क्या हुआ, एक स्टोरेज, एक छोटा सा स्टोरेज जिसमें कि ये सारी चीज़ें जाके टेम्पररली मान लो या परमानेंटली किसी भी तरह से स्टोर होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि कीबोर्ड के बफर में एक वैल्यू दे दी। जैसे ही हमने प्रिंटफ को देखा और स्कैनफ को हमने एक वैल्यू इंटर की ए इक्वल टू 3, तो कीबोर्ड के बफर में भी जाके 3 हमारा स्टोर हो गया। ये 3 तो प्रोग्राम ने यूज़ किया ही किया, साथ ही साथ ये 3 जो है हमारे कीबोर्ड के बफर में भी स्टोर होता है। और जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप, अगर मान लो फिर से हमने बोला अपने प्रोग्राम को कि आप क्या करो, एक कैरेक्टर डालो, सपोज ये आपने कैरेक्टर एंटर करवाने को बोला, और जैसे ही आपने स्कैनफ के थ्रू यहाँ पर %C एंड एड्रेस ऑफ सी लेने की कोशिश की, तो हमारा जो प्रोग्राम जैसे ही यहाँ पर प्रिंटफ को देखा, ये तो एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही हमने एंटर हिट किया, अपने कीबोर्ड के ऊपर एंटर को हिट करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्कैनफ को के लिए वेट नहीं करता, यानी यूज़र का वेट नहीं करता कि वो एक वैल्यू या एक इनपुट देगा। वो ऑटोमेटिकली जो बफर में वैल्यू पड़ा हुआ है, कीबोर्ड के बफर में जैसे 3 पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि ये 3 हमने एज ए इनपुट दिया था और ये हमारा प्रोग्राम यूटिलाइज भी कर रहा था, बट ये वैल्यू, एक ही वैल्यू बफर में भी साथ ही साथ पड़ गया, वहीं पे रुक गया था। तो जैसे ही हमारा स्कैनफ चला है ये इंस्ट्रक्शन, तो ये कीबोर्ड के बफर से 3 को उठाएगा और इस सी को असाइन करेगा। जैसे ही हमारे प्रोग्राम को ये 3 यानी एज एक इंटीजर वैल्यू असाइन होगी, तो हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो %C से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीजर है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %D है। तो ये %C से मैच नहीं करेगा और हमारा प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम अपने प्रोग्राम के अंदर एफ प्लस फंक्शन का यूज़ करते हैं। एफ प्लस फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम इसके पैरामीटर में stdin लिखते हैं, ताकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो हमारा फिर से चलने लगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो होता है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू होता है। तो ये जो हमारा बफर से उठा रहा था वो फिर से एफ प्लस यानी क्लियर हो जाए और हमसे फिर से ये इनपुट की डिमांड करे। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को एम्बिगियस होने से, यानी कि कंफ्यूज होने से बचाते हैं और अपने प्रोग्राम को हम इजीली इजीली एग्जीक्यूट करने के लिए बना लेते हैं। तो इसको देखेंगे किस तरह से प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने एक यहाँ पर फाइल बनाया हुआ है flush.c। flush.c के अंदर मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, जैसे include studio.h int main, जो कि एक कंपलसरी चीज़ है जो कि सारे प्रोग्राम के अंदर होती है, तो मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब हमारा जो एफ प्लस का काम होता है यहाँ से शुरू होता है कि हमने एक वेरिएबल लिया इंट आई और एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर वेरिएबल लिया सी। अब जैसे ही हमने यहाँ पर सी एच ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो फॉर्मेट स्पेसिफायर में। जैसे ही हमने ये वेरिएबल लिया, मैंने यूज़र से बोला कि आप क्या करो, एक इनपुट दो, इंटर ए नंबर,
और उसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सॉरी स्क्वायर निकालेंगे। मैंने यूज़र को बोला कि आप ले लो आप एक इनपुट ले लो, और उस इनपुट के अंदर आपने क्या करवाना है कि एक नंबर को एज ए इनपुट लेना है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाया और एड्रेस ऑफ आई लगा लिया। अब ये हमारा प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेता है, बट हम इसको क्या करते हैं कि एक लूप, डू वाइल लूप के अंदर डालते हैं। इससे हम देखेंगे क्या हमें हेल्प होती है, प्रोग्राम को किस तरह से हम चलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर इसको ले लिया। अब जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन करवाया, तो यहाँ पे डू वाइल लूप चलेगी, बट डू वाइल के लिए हमें यहाँ पर वाइल का स्टेटमेंट भी लिखना होगा। और ये वाइल के स्टेटमेंट को लिखने के लिए मैंने मान लिया कि ch इक्वल y हो जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो फिर से चलेगा। अदरवाइज हमें ये रिटर्न कर दे और हम कहाँ चले जाएं, टर्मिनेशन के तरफ। तो ये हो गई बेसिक स्केलेटन या लेआउट बोलो। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको लिया, अब हमें प्रिंट करवाना था अपने यूज़र के थ्रू हमें प्रिंट करवाना था स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो हमने यहाँ पर लिखा पर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज %d, और हमने यहाँ पर लिख दिया i इंटू आई। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे नंबर का स्क्वायर प्रिंट करके देगा। बट हम चाहते हैं कि ये हमसे फिर से पूछे कि क्या आप फिर से प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं, मतलब फिर से किसी नंबर का आप एज ए इनपुट लेकर के उसका स्क्वायर देना चाहते हैं। तो हम अगर देना चाहते हैं तो आप डालो यस। तो यहाँ पर लिखूँगा कि वांट टू एंटर another number to get output। अब अगर आप फिर से कोई नंबर चाहते हो एज ए इनपुट टू गेट आउटपुट, देन क्या करो कि आप स्कैनएफ का यूज़ करो और उसके अंदर लिखो %c और यहाँ पर लिख लो एड्रेस ऑफ ch। इस तरह से अगर आप प्रोग्राम को चला के देखते हो तो हमारे प्रोग्राम में जो फर्स्ट नंबर आएगा यानी आई की वैल्यू जो यूज़र देगा वो तो चलेगा, यानी उसका तो स्क्वायर रूट हमें प्रिंट होकर मिलेगा। लेकिन सेकेंड टाइम ये हमसे ये मैसेज तो प्रिंट करके देगा कि वांट टू इंटर अनदर नंबर टू गेट आउटपुट, बट ये हमें इनपुट देने के लिए टाइम नहीं देगा और यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम चला के देखते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है हमसे इंटर नंबर बोला, तो हमने इसको एक नंबर दिया और हमने इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि \n लगा लेता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम जो है अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ इसको फिर से रन किया। रन करने के बाद देखो हमसे ये इनपुट के लिए बोला, तो मैंने एक नंबर एंटर किया 8। जैसे ही मैंने एंटर किया नंबर 8 तो इसका स्क्वायर दे दिया हमें 64। बट नेक्स्ट जो लाइन है मैसेज के तौर पे जो हमें मिली हुई है, वांट टू एंटर नंबर टू गेट आउटपुट, बट ये हमें रुक करके एंटर करने के लिए टाइम नहीं दे रहा है, यानी कि ये खुद से उसी 8 को यूज़ कर रहा है जो कि हमारे कीबोर्ड के बफर में है, और यूज़ करने के बाद ये %c के साथ मैच करवा रहा है। तो जो 8 है वो तो एक इंटीजर डेटा टाइप है और वो कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ मैच नहीं करता, यानी इनका दोनों का फॉर्मेट जो है वो मैच नहीं करता, और फॉर्मेट मैच न करने की वजह से जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा f+ हम यहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इस printf के बाद। तो जैसे ही मैंने f+ का यूज़ किया तो देखना आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल अच्छे से यानी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलेगा और हमसे इनपुट के लिए टाइम भी देगा हमें, और हम इसको इनपुट देंगे फिर से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रन किया और रन करने के बाद मैंने यहाँ पर 6 एंटर किया। हमारा प्रोग्राम हमसे फिर से पूछा कि क्या आप फिर से कोई नंबर एज ए इनपुट दे करके आउटपुट लेना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो आप यस दबा दो यानी वाई दबा दो। वाई दबाया आपने, फिर से एंटर बोला, एंटर नंबर। जैसे ही आपने 5 दिया फिर से आपको आउटपुट दे रहा है 25। अगर आप चाहते हो कि हम अब इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें तो आपको
एन के सॉरी वाई के अलावा कोई भी नंबर प्रेस करना होगा आप कर सकते हो, बट यहाँ हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि हमने वाइल के अंदर सी एच की वैल्यू वाई दी है। जब तक वाई होगी तब तक हमारा ये प्रोग्राम रिपीट होते रहेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एन दबा देता हूँ और एन को प्रेस करते ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो आप देख सकते हो कि एफ प्लस की मदद से हमने प्रोग्राम को किस तरह से आसानी से एग्जीक्यूट करवाया, जो कि हमारे बफर के अंदर यानी कीबोर्ड के बफर के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही थी उसको भी हमने फ्लश आउट किया, और फ्लश आउट करने के बाद हमने यूज़र से इनपुट लेकर के उसे ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा प्रोग्राम हमें ऑप्टिमल आउटपुट दे रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक्स।